हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ही सिखाऊंगी, बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p + 7/p² - 2p - 3 बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं, अगर ये 1/p - है और p - b के फॉर्म में हो तो ये हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे a/p - a + b/p - b। अगर इस फॉर्म में है p - b का होल स्क्वायर है तो c टर्म और ऐड करेंगे और p - b का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। p² - b है तो p² - b होगा bp + c। और ये फोर्थ जो कंडीशन होता है आपका इस प्रकार से होता है। तो इन चारों कंडीशन में से ही कोई एक कंडीशन पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार से इसको फ्रैक्शन में बांट लेंगे, फिर उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तब जाके वो आंसर आएगा। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन लिखा था तो वो इस प्रकार से नहीं था, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारे ये जो 4 कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इस प्रकार से है और हमारा जो फंक्शन है इस प्रकार से है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो p² - 2p - 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p² ये -2p है और इधर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3p प्लस में p होगा ना, -2p है तो -3, इसमें से p कॉमन निकालेंगे, p - 3 और +1 p - 3, p - 3 को कॉमन निकालेंगे और p + 1। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। L इन्वर्स निकालना है हमको 3p + 7/p² - 2p - 3। इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमारी होगी 3p + 7/p - 3 और p + 1 के इक्वल, ये इस प्रकार से होगी। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं 3p + 7/p - 3 p + 1। इसको हम लोग देखिए p - a और p - b वाला कंडीशन है, मीन्स a/p - a + b/p - b लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a अपॉन फर्स्ट वाला फंक्शन लिख लेते हैं p - a, इट मीन्स p - 3 + b/p + 1। अब ये क्या हो जाएगा, 3p + 7 = a, p + 1 + b, p - 3। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, एक बार p + 1 = 0 मीन्स p = -1 रखेंगे, और एक बार p - 3 = 0 मीन्स p = 3 रखेंगे। तो सबसे पहले p = -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो -3 + 7 कितना हो जाएगा, 4 = -1 + 1, ये पूरा 0, p = -1 - 3 - 4b, इट मीन्स b = -1। अब p की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 3 = 9, 9 + 7 16, और 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा, 3 + 1 4a। तो a की वैल्यू 16/4 कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं, 3p + 7 p - 3 p + 1 = 4/p - 3, यहाँ पे -1/p + 1, यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ रख सकते हैं हम लोग। तब हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। L इन्वर्स 3p + 7/p² - 2p - 3 इसका निकाल रहे थे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं L इन्वर्स 3p + 7/p - 3 और p + 1। इसको भी हम लोग a और b के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L इन्वर्स 4/p - 3 प्लस L इन्वर्स -1/p + 1। इस प्रकार से इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 4 को बाहर निकाल देते हैं। तो L इन्वर्स 1/p - 3 माइनस
L इनवर्स 1 अपॉन, अब ये देखिए P प्लस 1 को P माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो L इनवर्स 1 अपॉन P माइनस A की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है e टू द पावर at। तो इसी वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 4 e टू द पावर a की जगह यहाँ क्या है 3 है, तो 3t माइनस e टू द पावर a की जगह -1 है और t, इसको क्या लिखेंगे 4 e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर -t। ये किसका आंसर है, L इनवर्स 3p प्लस 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमने इस प्रकार से नोट कर लिया है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13। अब ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही दिख रहा है कि इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से तोड़ेंगे और फिर जो 4 कंडीशन थे हमारे इस प्रकार से ये चारों कंडीशन को लगाएंगे, फिर हमारे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी आती है इसको तोड़ने की कि p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 ये किससे टूटेगा, क्योंकि 13 है यहाँ पे और ये किसी के टेबल में आता नहीं है ना, ये किसी के टेबल में आता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन में कैसे टूटेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है बोल के हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इस 13 को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको 4 प्लस 9 के टर्म में तोड़ेंगे। मीन्स p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 प्लस 9, है ना। अब ये क्या हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 प्लस 9, ये हमने लिख लिया। फिर L इनवर्स p प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं +2 और -2 ऐड कर देते हैं, ये हमने कर लिया। तो L इनवर्स p -2 हमने इधर ले आया और ये +4, इस प्रकार से लिख सकते हैं p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको दो फॉर्म में बांट सकते हैं, कैसा, ये देखिए p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस L इनवर्स 4 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, ये -2 है ना, तो 2t और ये जो फंक्शन है ये s का फंक्शन बन जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकाल देंगे, इसमें भी e टू द पावर 2t हो जाएगा। L इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखना है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें देख लीजिएगा, मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डील की थी, 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसमें से ही एक है हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और एक थ्योरम भी बताया था इम्पोर्टेंट सा कन्वर्जन थ्योरम, उसको भी आप देख सकते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये इस प्रकार से हुआ है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 2t। अब L इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा cos का फंक्शन cos 3t प्लस 4 e टू द पावर 2t, ये 1 अपॉन a मीन्स 1 अपॉन 3 साइन 3t। इसको और लिख लेते हैं अच्छे से, e टू द पावर 2t बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो गया cos 3t प्लस 4/3 साइन 3t। ये हमारा आंसर हो गया L इनवर्स p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13, इसका आंसर हमारा इस प्रकार से हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।